खाकी से खादी में बदली पहचान तो गुप्तेश्वर पांडे के बदले तेवर, सियासी जुबान बोलते नजर आए। खाकी वर्दी में कड़क तेवर वाले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के अंदाज बदल गए हैं। जदयू की सदस्यता लेते ही उनके अंदाज भी बदल गए हैं। खाकी से खाकी में पहचान बदलने वाले पांडे अब पूरी तरह सियासी रंग में रंग चुके हैं। रविवार को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब वो कार्यालय पहुंचे तो पहनावे और ओढ़ावे से लेकर उनके बोल भी सियासी दिखे। लाल रंग के जैकेट के साथ हाथ में मोटा लाल कड़ा पहने दिखे। इसके साथ ही प्रेस वार्ता में वह अधिक बोलने से बचते दिखे। सुशांत जैसे मामलों में बेबाक बोलने वाले पूर्व डीजीपी में इस बदलाव को सभी ने नोटिस किया। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन पर सबकी निगाहें हैं। लगातार मुद्दों पर तल्ख टिप्पणी देने वाले पांडे के तेवर भी लोगों को बदले नजर आए, क्योंकि उन्होंने लाख कुरेदने पर भी अपनी जुबान सोच समझकर ही खोली। हर सवाल पर एक सधे नेता की तरह गोलमोल जवाब देते दिखे। उत्तर बिहार में नदियों में उफान थमा, बाढ़ से राहत नहीं, एनडीआरएफ ने संभाली कमान। बारिश थमने से रविवार को उत्तर बिहार की नदियों के उफान में कमी आई है। इसके बावजूद दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर में बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। इन जिलों के 50 से अधिक गांव बाढ़ से घिर गए हैं। प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन ठप है। पूर्वी चंपारण में हालत खराब होने पर एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। दरभंगा के दर्जन भर गांव में बाढ़ का पानी दोबारा प्रवेश कर गया है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और सड़कें पानी में डूब गई है। पश्चिम चंपारण में भी घरों में पानी घुसने से पीड़ित परिवार मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। पटना के नेवरा में ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर, एक की मौत, 4 घायलों में 2 की हालत गंभीर। पटना जिले के नेवरा थाना क्षेत्र में रविवार को ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर में 1 की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की स्थिति गंभीर है। इसमें एक ऑटो ड्राइवर है। मामला लई गांव का है, जहां एक ही परिवार के लोग सदीसोपुर से ऑटो रिजर्व कर खगोल जा रहे थे। इसी दरमियान नेवरा के पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मार दी। इसके बाद ऑटो बुरी तरह पलटी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एनडीए में खींचतान, राजग छोड़ा तो चिराग का साथ छोड़ सकते हैं 3 लोजपा सांसद। दावा, सीटों को लेकर अभी कोई भी बात नहीं हुई। लोजपा ने यदि एनडीए छोड़ा तो 3 सांसद साथ छोड़ सकते हैं। यही नहीं, पार्टी के कई वरीय नेता भी एनडीए छोड़ने के मूड में नहीं है। जदयू से बढ़ी तल्खी के बीच लोजपा के अंदर भी नाराजगी सामने आने लगी है। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में बढ़ती दूरी के बाद लोजपा 143 सीटों पर चुनाव लड़ने पर आ गई है। ऐसे में पार्टी एनडीए गठबंधन से अलग भी हो सकती है। हालांकि पार्टी यदि एनडीए से बाहर गई तो उसे झटका लगना तय है। पार्टी के 3 सांसद और एक वरीय नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी स्थिति में वे एनडीए के ही साथ रहेंगे। उन्होंने ऊपर यह संदेश भिजवा भी दिया है। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज का कहना है कि लोजपा के अंदर कोई विवाद नहीं है, सांसदों की नाराजगी की बात भी नहीं है। अंधाधुंध फायरिंग में सिवान में प्रभुनाथ के करीबी की मौत। आरा में युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव को लगी 3 गोलियां। रविवार दोपहर 1:30 बजे बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने महाराजगंज के बलऊ पंचायत के मुखिया सुनील कुमार सिंह उर्फ दहाड़ी को गोलियों से भून डाला। मुखिया के सीने, चेहरे, कमर, पीठ व पेट में 8 गोलियां मारी गई। बदमाशों ने करसौत पुल पर घटना को अंजाम दिया। सुनील सिंह महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के करीबी थे। छोटे भाई उमेश सिंह ने बताया, सुनील किसी को ट्रेन में बैठाकर महाराजगंज से लौट रहे थे। इसी दौरान वारदात हुई। वर्ष 2016 में प्रदीप यादव को हराकर वह मुखिया बने थे। उसी के बाद से विवाद चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि करसौत पुल के समीप 2 अपराधियों ने मुखिया की बाइक को ओवरटेक किया और धक्का देकर गिरा दिया और अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने के बाद मुखिया तकरीबन 10 मीटर तक भागे, लेकिन अपराधी फायरिंग करते रहे। टिकट के दावेदार से मिले सीएम नीतीश ने क्षेत्रीय प्रभारियों से लिया फीडबैक, बूथ लेवल पर केंद्रित होने का दिया निर्देश। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पार्टी के क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों से मुखातिब हुए। उनसे उनके इलाके का हाल, जनता का मूड जाना। प्रभारियों को बताया गया कि कोरोना काल में जमीनी कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल मैनेजमेंट की दरकार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लिहाजा इस मोर्चे पर कोई कमी न रहे। सबको अलग अलग लाइनों के जरिए यही समझाया गया कि कैसे यही स्तर या मोर्चा चुनावी फतह की बुनियाद होगी।
चोरों का आतंक। खगोल की रेलवे कॉलोनी में बाजार गई महिला के घर से चोरों ने 2.5 लाख के गहने उड़ाए। एक और बंद घर से भी 2 लाख की चोरी। खगौल थाना क्षेत्र के रेलवे न्यू कॉलोनी से अज्ञात चोरों ने दिनदहाड़े बंद क्वार्टर में 2.5 लाख के जेवरात समेत 9,000 रुपये नकद की चोरी कर डाली। वारदात के समय महिला रेलकर्मी अपने बच्चों के साथ खरीदारी करने पटना के राजा बाजार गई हुई थी। मात्र 2 घंटे के भीतर इस तरह चोरी की वारदात से पीड़ित अचंभित है। पीड़ित महिला रेलकर्मी सीमा सिन्हा ने बताया कि रविवार होने के कारण वे अपने बच्चों गौरव व गरिमा सिन्हा के साथ घर के लिए जरूरी सामान की खरीदारी करने दोपहर 2 बजे रेलवे आवास में ताला लगा राजा बाजार गई हुई थी। बिहार चुनाव 2020 सीपीएम कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष को तैयार। येचुरी ने कहा, बीजेपी जेडीयू सरकार को हटाना प्राथमिकता। सीपीएम महागठबंधन के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन पूरी सीटें नहीं मिली तो कुछ जगह दोस्ताना टक्कर की भी तैयारी हो रही है। रविवार को पार्टी की वर्चुअल बैठक में दोस्ताना टक्कर पर भी चर्चा हुई। राज्य समिति के साथ बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि चुनाव में उनका मुख्य उद्देश्य भाजपा और जदयू को सत्ता से बाहर करना है, लिहाजा सीटें बहुमत मायने नहीं रखती है, लेकिन जीत बहुत जरूरी है। कहा कि हर हाल में इस बार बिहार से एनडीए को हटाने के लिए जनता तैयार है। स्टेज 1 की पहली यूनिट तैयार। 21 वर्षों के बाद बाढ़ बिजली घर की एक और यूनिट चालू। बिहार को 396 मेगावाट बिजली मिलेगी। 21 वर्षों के बाद बाढ़ बिजली घर की स्टेज 1 की 660 मेगावाट की पहली यूनिट बनकर तैयार हो गई है। रविवार को सुबह 7:30 बजे इसे सफलतापूर्वक चालू किया गया। इसे ग्रिड से भी जोड़ा गया। 72 घंटे तक पूर्ण लोड पर चलाने के बाद इसके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाएगा और फिर बिहार को विधिवत रूप से बिजली मिलने लगेगी। पूर्वोत्तर भारत और बंगाल को जोड़ने वाली NH 327 हुआ बाधित। अररिया से सीधा संपर्क टूटा। पुल पर पानी के दबाव से सड़क टूटने की कगार पर। पूर्वोत्तर भारत व बंगाल जाने के लिए लाइफलाइन मानी जाने वाली NH 327E बाधित हो गई है। अररिया बहादुरगंज मार्ग 327E पर अररिया 0 माइल से आगे पुल पर पानी के तेज दबाव के कारण सड़क टूटने के कगार पर पहुंच गया। हालांकि पुल के बगल में कट रहे सड़क की मरम्मत युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है, लेकिन सड़क टूटने की संभावना को देखते हुए चौपहिया वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दिया गया है। सड़क बाधित होने से वाहनों को किशनगंज जाने के लिए 60 से 65 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि वाहनों को पहले अररिया से पूर्णिया 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ेगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।